22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर का पहलगाम जहां मासूम लोगों को उनका धर्म पूछकर उनकी पैंट उतरवा कर गोली मार दी। आप बोलिए ना मुझे। क्या बोलते भेलपुरी खाने की साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। बच्चा है, ठीक है, कोई बात नहीं। बैठ कोई दिसता जहांगीर तो क्या पति को मार दिया। दोस्तों, आज उस आतंकी हमले को 1 साल पूरा हो चुका है। इसके बारे में हजारों वीडियो से इंटरनेट भरा पड़ा है और अभी भी लोग इसको महज एक आतंकी हमला मानते हैं और ये सोचकर खुश हैं कि मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर उन आतंकवादियों को मार दिया है, हमारा बदला पूरा हो गया है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाले हैं जो अभी तक आपने न कहीं देखी होंगी और न कहीं सुनी होंगी। नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि पहलगाम हमले का लिंक सीधे सीधे कश्मीरी पंडितों से जुड़ा हुआ है। अब आप सोचेंगे कि उसमें तो सिर्फ हिंदू मारे गए थे, कश्मीरी पंडित कहां से आ गए। दोस्तों, ये समझने के लिए हमें जाना होगा साल 2019 में, जब भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटा दिया था। ठीक उसी समय एक नया संगठन पैदा हुआ जिसका नाम था TRF, यानी द रेजिस्टेंट फ्रंट। और इस संगठन में हिजबुल मुजाहिदीन जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के पुराने आतंकियों को इसमें भर्ती किया गया था। साथ ही साथ इसमें ज्यादातर आतंकी कश्मीर के स्थानीय लड़के थे। जिसके बाद TRF ने एक नए पैटर्न पर काम करना शुरू किया जिसको कहते हैं टारगेट किलिंग। और इसी तरीके से काम करते हुए इन्होंने सीधे डायरेक्टली सुरक्षा बलों से लड़ने के बजाय सॉफ्ट टारगेट यानी कि निहत्थे नागरिकों, विशेषकर कश्मीरी पंडितों, सिखों और बाहर से जो लोग वहां काम करने आते थे, घूमने आते थे, उन लोगों को मारना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस संगठन ने शुरू में राजनीतिक कार्यकर्ताओं और उन लोगों को निशाना बनाना शुरू किया जो सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा था। 2020 में इन्होंने अनंतनाग में कश्मीरी पंडित सरपंच अजय पंडित की हत्या की। इसी साल दिसंबर 2020 में इन्होंने श्रीनगर के एक प्रसिद्ध जौहरी सतपाल निश्चल की हत्या कर दी। उसके बाद 2021 में इन्होंने उन लोगों को मारना शुरू किया जो कश्मीरी समाज के स्तंभ माने जाते थे। 5 अक्टूबर 2021 को इन्होंने श्रीनगर के सबसे प्रसिद्ध कश्मीरी पंडित माखन लाल बिंदु की उसकी दुकान में गोली मारकर हत्या कर दी। 7 अक्टूबर 2021 को इन्होंने श्रीनगर के एक स्कूल में टीचर से उनकी आईडी पूछी और जब इन्हें पता लगा कि यहाँ पर हिंदू शिक्षक भी हैं, मुस्लिम शिक्षक भी हैं, तो मुस्लिम शिक्षकों को छोड़कर कश्मीरी पंडित दीपक चंद और सिख प्रिंसिपल सुपिंदर कौर की हत्या कर दी। अब आप एक पैटर्न समझिए कि इन लोगों ने धर्म पूछकर मारना सन 2020 से ही शुरू कर दिया था। लेकिन अभी भी भारत की सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की भनक नहीं लगी कि ये लोग पहलगाम जैसा आतंकी हमला कर सकते हैं। दोस्तों, ये लोग यहां पर भी नहीं रुके। इसके बाद इन्होंने कश्मीर घाटी में काम कर रहे हिंदू मजदूरों और टूरिस्टों को निशाना बनाना शुरू कर दिया ताकि बाहर से आने वाले लोग कश्मीर में आना बंद कर दें। फरवरी 2023 में पुलवामा में बैंक गार्ड संजय शर्मा की इन्होंने हत्या कर दी। जून 2024 में तीर्थ यात्रियों के बस पर घात लगाकर हमला किया गया जिसमें 9 लोग मारे गए। यानी कि ये लोग चुन चुन कर कश्मीरी पंडितों और बाहर से आने वाले हिंदू पर्यटकों को निशाना बना रहे थे। अगर भारत की सुरक्षा एजेंसियां इसी वक्त TRF पर लगाम लगा देती तो हो सकता था कि पहलगाम में मासूम लोग न मारे जाते। और उसके बाद 22 अप्रैल 2025 को इन्होंने पहलगाम की बैसरण घाटी में पर्यटकों से उनका धर्म पूछा, उनकी पैंट उतरवाई और जब ये लोग समझ गए कि ये हिंदू हैं तो उनको गोली मार दी गई जिसमें कि 26 लोगों की जान चली गई। और सबसे बड़ी चीज ये कि ये कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं थे, ये कश्मीर के ही लोग थे जिनको TRF में भर्ती किया गया था, उन्हें आतंकवादी बनाया गया और ये सारी चीज कंट्रोल की जा रही थी पाकिस्तान की ISI के द्वारा। दोस्तों, कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं के खिलाफ ये जो मानसिकता है ये कोई आज की नहीं है,
क्योंकि ये हम पहले भी देख चुके हैं कि किस तरीके से 19 जनवरी 1990 को कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाया गया। उन्हें बोला गया कि इस्लाम कबूल करो या फिर अपनी महिलाओं को यहां पर छोड़कर कश्मीर से भाग जाओ। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 60,000 से अधिक कश्मीरी पंडितों ने उस दिन घाटी छोड़ दी थी। हालांकि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक, करीब 3 से 5 लाख मानी जाती। ये लोग कश्मीर छोड़कर जम्मू, दिल्ली, देश के अन्य हिस्सों में शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। और आज भी हमारे देश की सरकारें कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ खास नहीं कर पाई हैं। जिस तरीके से हम पहलगाम की बरसी मना रहे हैं कि हाँ 1 साल हो गया है, अब हमें याद करना चाहिए, ठीक इसी तरीके से 1990 में जो कश्मीरी पंडितों को भगाया गया उसकी भी दोस्तों आज तक 2026 आ गया है, बस बरसी ही मनाई जा रही है, कुछ खास नहीं किया जा रहा। 2014 में पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लोगों को ये आशाएं थी। कश्मीरी पंडितों के मन में आशा का एक दीप जल उठा था। उन्हें लगा था कि प्रधानमंत्री मोदी हमारे लिए कुछ करेंगे, हमें वापस अपने घरों में भेजा जाएगा, हमें वहां पर फिर से बसाया जाएगा। और दोस्तों अगर हम पीएम मोदी के पुराने भाषणों को देखें तो उसमें हमने ये चीज सुनी है जिसमें वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में बसाना ही हमारा प्रथम लक्ष्य है। आज भी भले कांग्रेस कश्मीरी पंडितों का नाम लेने से कतरा रही हो, लेकिन ये चौकीदार पूरे सम्मान के साथ उनको अपनी जमीन पर बसाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये काम शुरू हो चुका है। दोस्तों वादे तो बहुत हुए हैं लेकिन धरातल पर काम कहीं नहीं दिखाई देता। आज भी कश्मीरी पंडित कश्मीर को छोड़कर बाहर रहने को मजबूर हैं और समय के साथ साथ उनके दिलों के घाव भी और दर्द देते जा रहे हैं। अगले साल 2027 में फिर से पहलगाम की बरसी मनाई जाएगी, 2028 में फिर से पहलगाम की बरसी मनाई जाएगी, 2029 में फिर से पहलगाम की बरसी मनाई जाएगी। लेकिन जब तक कश्मीरी पंडितों को वापस उनके घर नहीं भेज दिया जाता तब तक दोस्तों इस देश के नेताओं का किया हर वादा एक जुमला ही कहलाएगा। दोस्तों आपकी इस मुद्दे पर जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।